बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया जिससे क़ुलूब नरम हो गए और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़हर हो गई। हजूर की मजलिस से उठकर मैं घर आया, बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का ज़िक्र तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफ़तन ख़्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू मुनाफिक हो गया कि ज़हर में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो? हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का ज़िक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं। वो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वग़ैरह के धंधों में फंस कर उसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और जाकर हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुनाफिक हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बात हुई? हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप जन्नत व दोज़ख का ज़िक्र फरमाते हैं तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो हमारे सामने हैं, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बार के धंधों में लग कर भूल जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसे मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफ़ा करने लगेंगे। लेकिन हंज़ला, बात यह है कि गाए गाए यानी तफसील आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई हैं जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी ख़बर लेना ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, न हर वक्त ये हासिल होते हैं और ना उसकी उम्मीद रखना चाहिए। ये फ़रिश्तों की शान है कि उनका कोई धंधा ही नहीं, ना बीवी बच्चे, ना फ़िक्र माश और ना ही दुनियावी। इंसान के साथ चूँकि बशरी ज़रूरियात लगी हुई हैं इसलिए वो हर वक्त एक सी हालत पर नहीं रह सकता। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।